हेलो दोस्तों, चेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैग्नस कार्लसन और रिचर्ड रेपर्ट के बीच हुए लेटेस्ट मैच को एनालाइज करेंगे। मैग्नस कार्लसन जो कि चेस वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनका यह मुकाबला रिचर्ड रेपर्ट के साथ हुआ है और कैसे ग्रेंके चेस टूर्नामेंट में उन्होंने वापस अपनी लीड को गेन किया है, ये देखते हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं, जबकि रिचर्ड ब्लैक पीसेस के साथ। देखते हैं मैच कैसे शुरू होता है। मैग्नस ने D4 से मैच को शुरू किया है। नाइट F6, C4। तो D4 से ये क्वीन पान गेम है, जहां पर आप क्वीन के पॉन को पहले सेंटर में प्लेस करते हैं। E6, नाइट F3, C5, यानी जो सेंटर पे पॉन है D4 पर उसको अटैक किया है। ये एंटी निंजो इंडियन स्टाइल है। D5, D6, नाइट C3, D5 पर पॉन्स एक्सचेंज हुए। इसके बाद G6 के साथ बिशप को डेवलप करने के लिए G7 के स्क्वायर को प्रिपेयर किया गया है। जैसे ये प्रिपरेशन होती है तो ये स्ट्रक्चर बिनोनी डिफेंस हो जाता है। ठीक है, तो बिनोनी डिफेंस है, ये चेस ओपनिंग है, बहुत ही पुरानी ओपनिंग है। आगे देखते हैं। H3, यहाँ पर डबल कंट्रोल था नाइट और बिशप का, तो इसको पॉन से कंट्रोल किया है, यानी स्पेस गेन करने के लिए एक बहुत ही यूटिलिटी मूव यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने चला है। बिशप G7, तो रिचर्ड प्रिपेयर है कासलिंग करने के लिए, शॉर्ट कासल के लिए। E4, सेंट्रल पॉन पुश, कासलिंग, बिशप E3, रुक E8। यहाँ पर सेंट्रल पॉन पर प्रेशर है, नाइट से भी अंडर अटैक है और रुक से भी, तो डिफेंड करने के लिए नाइट D2। अब दो डिफेंडर यहाँ पर अवेलेबल है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है। A6, H3 की तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी मूव है, क्योंकि B5 पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। बिशप F1 से भी ये कंट्रोल्ड था और नाइट C3 से भी इस पर कंट्रोल था। ठीक है, क्योंकि ये बिशप F1 के लिए अवेलेबल था तो इसको A6 से कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, A4 फिर से इसी स्क्वायर के लिए बैटल है, क्योंकि जैसे ही A6 है तो पॉन पुश के लिए B5 के लिए भी रेडी है, जिससे रिचर्ड स्पेस गेन कर सकते हैं, नाइट पर अटैक कर सकते हैं और इस डिफेंडर को यहाँ से हटाने से सेंटर पर भी प्रेशर आता है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल और स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पर A4। नाइट टेक्स E4, यहाँ पर अपने नाइट को गिव अप करते हुए टेम्परेरी सेक्रीफाइस है। नाइट टेक्स E4, F5। तो आप देख सकते हैं कि F5 से जो उन्होंने नाइट को सेक्रीफाइस किया है उसको ये वापस ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही नाइट मूव करता है तो हमारे पास F4 पॉन पुश है और बिशप यहाँ से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि रुक और किंग दोनों सेम लाइन में है। ठीक है, तो बिशप मूव नहीं कर पाएगा, तो जो माइनर पीस उन्होंने सेक्रीफाइस किया था लास्ट मूव में वो उसको दोबारा से रीगेन कर लेंगे। इस तरह के सेक्रीफाइसेस को हम टेम्परेरी सेक्रीफाइस कहते हैं। बिशप E2, pawn takes knight, knight C4, then we have A5, बिशप F4। यहाँ पर स्पॉन पर डबल प्रेशर, बिशप से भी अंडर अटैक और नाइट पर भी, तो डिफेंड करने के लिए बिशप F8, रुक A3। ये बहुत ही फ्रेश न्यू मूव है, इसको आप चेस की लैंग्वेज में नोवेल्टी भी कह सकते हैं। ये मूव इस पोजीशन में आज तक कभी नहीं खेला गया है। तो रुक A3 जो 16th मूव है मैच का, इस मूव के साथ ही ये जो मैच की पोजीशन है ये डेटाबेस में किसी भी मैच में पहले नहीं खेली गई है। ठीक है, तो बिनोनी डिफेंस की क्लासिकल वेरिएशन है, जो कि न्यूयॉर्क वेरिएशन है, और इसको अभी आज तक डेटाबेस में नहीं खेला गया है। और यहाँ पर रुक A3 के साथ हमारे पास एक बिल्कुल न्यू चेस गेम है। ठीक है, आइए देखते हैं। और रुक A3 के साथ आप देख सकते हैं कि रुक G3 को प्रिपेयर किया गया है, ताकि किंग साइड अटैक लॉन्च किया जा सके। यहाँ से पॉन पुश हम शुरू कर देंगे। देखते हैं आगे मैग्नस ने कैसे इसको कंटिन्यू किया है। नाइट की डेवलपमेंट है, नाइट
A6 कासलिंग, नाइट B4, क्वीन D2, रुक G3, जिसके लिए इसको प्रिपेयर किया गया था और रुक A3 पर प्लेस किया गया था। तो किंग साइड अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। रुक A7 डिफेंसिंग लाइन एक डेवलप की है ताकि ये रुक बाद में डिफेंस के लिए काम आ सके। यहाँ पर पॉन मूवमेंट शुरू, H4, यहाँ पर गिव अप भी कर सकते हैं इसको, देखें ये अंडर अटैक है क्वीन से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर D6 पर डबल प्रेशर है तो जैसे ही H4 पॉन गिव अप होता है तो इसके बदले में D6 पॉन भी मिल जाएगा, जिससे कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहेगा। इसके साथ ही B6 भी अंडर अटैक है नाइट से, तो क्वीन बहुत ज़्यादा टास्क को लिए हुए है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और एक तरीके से ओवरबर्डन्ड है। ठीक है, क्योंकि क्वीन अटैक भी कर रही है और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रोल यहाँ पर क्वीन प्ले कर रही है। तो एक तरीके से क्वीन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है D8 पर। ठीक है, आगे देखते हैं। रुक F7, बिशप G5, बिशप G7, बिशप एक्सचेंज हुए, H5 किंग साइड अटैक को कंटिन्यू करते हुए, बिशप F5 एंड देन बिशप G4। तो बिशप्स के दोनों पेयर यहाँ पर एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये आइसोलेटेड पॉन है। ठीक है, तो इस पर ही प्रेशर अब आगे रहेगा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें करना भी यही चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई आइसोलेटेड पॉन हमारे ओपोनेंट के पास है तो हम उसको टारगेट करें। ठीक है, साथ ही जो D3 का आउटपोस्ट है नाइट के लिए इस पॉन के सपोर्ट में रहेगा। ठीक है, पॉन को यहाँ से हटाना जरूरी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुक G7, रुक E1, वही पॉन पर अटैक है, और यहाँ पर G टेक्स H5। ये रिचर्ड का ब्लंडर था। क्यों, देखते हैं। यहाँ पर रुक टेक्स E4 से क्वीन का ट्रेड दो रुक्स के लिए ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन आउट ऑफ द गेम हो जाएगी। रीजन, अगर आप क्वीन को डिस्प्लेस करते हैं तो आपका रुक हैंगिंग पीस है, आप उसको फ्री में लूज कर देंगे। ठीक है, वो तो बिल्कुल एक लूजिंग पोजीशन होगी। ठीक है, तो क्वीन का ट्रेड एक तरीके से यहाँ पर फोर्स्ड है। ठीक है, इसलिए हमारा जो G टेक्स H5 था वो एक ठीक मूव नहीं था, ब्लंडर था। ठीक है, उसकी जगह क्वीन F6 एक बेटर चॉइस थी, जिससे रुक को आप लाइन में रखते और इस पॉन को सेक्रीफाइस कर सकते थे। ठीक है, एक्टिव प्ले के लिए यहाँ पर क्वीन सेक्रीफाइस, इसके साथ ही नाइट से D6 पॉन को भी कैप्चर किया गया। रुक E5 पर अटैक कर रहा है, तो मल्टीपल अटैक्स है यहाँ पर पॉन के। रुक पर अटैक किया F4 से, रुक टेक्स D5, नाइट की हेल्प से रुक ने D5 पॉन को कैप्चर कर लिया। नाइट भी और क्वीन भी दोनों अंडर अटैक हैं। देखते हैं मैग्नस क्या चलते हैं। क्वीन E2, इससे चेक का स्पॉट भी अवेलेबल नहीं है रुक के लिए, साथ ही यहाँ पर चेकमेट थ्रेट है। तो अगर रुक नाइट को कैप्चर करते हैं तो क्वीन E8 से चेकमेट हो जाएगी, किंग का कोई डिफेंस नहीं है। ठीक है, किंग के लिए कोई डिफेंस नहीं है। तो रिचर्ड ने इस मूव इसके लिए क्या किया है, उन्होंने H6 चला ताकि किंग के लिए स्पेस जनरेट हो जाए और जो बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है वो ना रहे। लेकिन इसके बाद क्वीन E6 चेक, और इस पोजीशन में रिचर्ड ने रिजाइन कर दिया और मैच मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। ठीक है, क्योंकि किंग अगर H8 पर जाते हैं तो नाइट का चेक रेडी है और हमारे पास जो H6 पॉन है वो हैंगिंग है, वो लूज हो रहा है। ठीक है, और अगर किंग H7 पर जाते हैं तो भी नाइट F5 से रुक और पॉन दोनों अंडर अटैक हैं, और क्वीन एंड नाइट इस स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ यहाँ पर चेकमेट को अवॉइड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक। तो इस पोजीशन में अपनी चेकमेट को पास देखते हुए रिचर्ड ने रिजाइन कर दिया। इस तरह से एक बहुत ही अच्छे मैच को मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है और वो ग्रेंके चेस टूर्नामेंट की लीडिंग पोजीशन पर इस टाइम आ चुके हैं। अगले राउंड्स जो कि 30 मार्च को खेले जाएंगे, अभी तक 6 राउंड इस टूर्नामेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे और हिंदी के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी आपको मैचेस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।